क्या है ये जल संचय साथियों? जल संचय जो है वो फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है। जैसे संतरा, केला, गन्ना इत्यादि अनेक प्रकार के छिलकों से बनकर के जल संचय जो है वो बनता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जल संचय 100% जैविक है, यानी कि 100% ऑर्गेनिक है। और साथ ही साथ 100% बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एक शब्द थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके मतलब क्या होते हैं? अब आप और हम लोग खेती में अनेक अनेक तरीके के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जो जमीन के अंदर डिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है, सड़ते नहीं हैं। जिस प्रकार से गोबर की खाद जमीन के अंदर जाके पूरी की पूरी तरीके से घुल जाती है, सड़ जाती है, उसी प्रकार से जल संचय 6 महीने के बाद डिग्रेड हो जाता है। उसका कोई भी अवशेष जो है वो खेत के अंदर नहीं बचता है। करता क्या है ये मिट्टी की पानी पीने की जो ताकत है उसको बढ़ा देता है। और आसान भाषा में समझेंगे, जो स्पॉन्ज होता है, जैसे बैंक का कैशियर होता है, तो बैंक के कैशियर के पास एक स्पॉन्ज होता है। क्या होता है स्पॉन्ज में? वो उसका हाथ जब भी सूखता है वो उस पर प्रेस करता है, उसके हाथ में नमी आ जाती है। तो उसी प्रकार से खेत की मिट्टी के अंदर जल संचय स्पॉन्ज की भांति काम करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करके रखता है पानी। और जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे पानी को रिलीज करता रहता है। अपने वजन का 50 गुना पानी जल संचय अवशोषित करता है, और मिट्टी के अंदर नमी को अधिक समय तक बनाए रखता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पानी की बचत करता है ऑटोमेटिकली। ये क्या है इसके पास? जब जल संचय डिग्रेड हो जाता है, यानी कि खेत के अंदर अपघटित हो जाता है दोस्तों, तो कार्बनिक पदार्थ 60%, कार्बनिक कार्बन 35 से 40%, और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 1 से 5% तक जमीन के अंदर छोड़ता है। कार्बनिक कार्बन विकराल समस्या है। हर किसान जो है आज इस ही चीज से परेशान है कि कार्बन की जो मात्रा है उसकी जमीन में जो 5% होनी चाहिए थी, आज वो 0.5% से भी कम रह चुकी है। हम ये नहीं कहते हैं कि जल संचय के इस्तेमाल करने के बाद आपका बस पहले ही या दूसरे ही सीजन में कार्बन एकदम से बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन जल संचय का इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों, जो आपकी कार्बन है वो धीरे 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 संतुलित होने लगेगा। क्या इसके फायदे हैं? क्या बेनिफिट इसके हैं? अभी आप लोग बोल रहे होंगे, सर पानी तो बहुत बरस रहा है, पानी बचाने की कहाँ जरूरत है? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महीने गुजरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिन्होंने अभी डाला है खेत के अंदर उनको क्या इसके लाभ मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जल संचय जो है वो 40% तक पानी बचाता है। यानी कि जहाँ 5 पानी में की जरूरत होती है खेती के लिए, वहाँ 3 पानी में खेती कर पाना संभव है। साथ ही साथ आप पैदावार में लगभग 30% तक की वृद्धि कर देता है। 5, 10, 15, 20, 25 जो भी फसल के आधार पर इसकी वृद्धि देखने को मिलती है। और न केवल ये पानी बचाता है और उत्पादन बढ़ाता है, साथ ही साथ जो भी आप रासायनिक खाद दे रहे हैं उसको पहली बार में 20% तक आप सीधा सीधा कम कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के साथ, बिना किसी दिक्कत के साथ। और ये वो फायदे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ आपकी मिट्टी भुरभुरी होना, मिट्टी की पानी पीने की ताकत बढ़ना, मिट्टी के अंदर धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होना, और अनेक अनेक चीजें ऐसी हैं जो आपको जमीन के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि जमीन को धीरे धीरे संतुलित करने का काम जल संचय करता है, पानी बचाने के साथ साथ। अब इस